A very good morning everyone. So today we are going to read idioms and idioms को हम हिंदी में कहते हैं कहावतें, जिसका मतलब होता है कि एक ऐसा सेंटेंस जिसका लिटरल मीनिंग जो है अलग है और एक्चुअल मीनिंग अलग है, उसको हम कहते हैं idioms और हिंदी में हम उनको बोलते हैं कहावतें. तो let's read 10 idioms today to make your English more interesting. So the first one is bring your A game. That means to give your absolute best. Today I am going to bring my A game to the class, or today I am going to bring my A game to the quiz competition. Okay? When it rains, it pours. ठीक है? इसका मतलब है one bad thing happens, many other bad thing tends to happen at the same time. जब एक खराब चीज़ होती है तो उसके साथ ही बाकी परेशानियाँ भी शुरू हो जाती हैं, तब उसको हम बोलते हैं when it rains, it pours. द टिप ऑफ द आइसबर्ग. ठीक है, टिप ऑफ द आइसबर्ग का मतलब है ओनली स्मॉल पार्ट ऑफ अ बिग हिडन इशू प्रॉब्लम. यदि कोई बहुत बड़ी समस्या है और आपको उसका कुछ ही हिस्सा अभी तक पता है तो दैट मीन द टिप ऑफ द आइसबर्ग. ये कहावत हम वहाँ पर यूज़ करते हैं. ओके. The elephant in the room. इसका मतलब है a significant problem that everyone is aware of but avoid discussing it as it is awkward, controversial. कोई ऐसी समस्या जो पता तो सबको है कि एग्जिस्ट कर रही है कोई समस्या, बट उसके बारे में कोई भी बात नहीं कर रहा है क्योंकि वो बहुत awkward है या बहुत ही controversial है. ठीक है. Put your money where your mouth is. That means actions are more convincing than words. कि यदि आप सिर्फ बोल रहे हैं और अपनी बातों को अपने एक्शंस से प्रूव नहीं कर रहे हैं तो कोई भी आपको कह सकता है Put your money where your mouth is. Okay? Pardon my French. और इस मुहावरे का कुछ भी लेना देना नहीं है फ्रेंच लैंग्वेज से. इसका मतलब है अपोलॉजी फॉर प्रोफैनिटी, कि जब आप बातचीत में कोई गलत शब्द बोल देते हैं जो बहुत ही बहुत ही सही नहीं होता, तो आप कह सकते हैं Pardon my French. Okay? Left me on the read. Okay? Someone read your text and did not answer. हम सभी जानते हैं व्हाट्सएप पे हम मैसेज भेजते हैं किसी को और वो पढ़ के हमें इग्नोर कर देते हैं कम्प्लीटली, तब हम क्या बोल सकते हैं लेफ्ट मी ऑन द रीड. ओके, लेफ्ट मी ऑन द रेड, सॉरी, है ना. गेट अ वर्ड इन एज वेज. ठीक है, इसका मतलब है टू सक्सीड इन सेइंग समथिंग व्हेन समवन एल्स इज टॉकिंग टू मच और डोमिनेटिंग द डिस्कशन. जब कोई अपने आप ही बोले जा रहा होता है और आपको बोलने का मौका नहीं मिलता, तब आप क्या कहें और उस दौरान आप अपनी बात रख पाएँ तो उसको बोलते हैं गेट अ वर्ड इन द एज वेज. ठीक है, गेट अ वर्ड इन एज वेज. ओके. होनिंग इन ऑन, इसका मतलब फोकसिंग ऑन अ पर्टिकुलर टास्क सब्जेक्ट. जब हम एक ही वस्तु एक ही टास्क पर अपना फोकस पूरा करते हैं तो हम उसको बोलते हैं होनिंग इट ऑन. ठीक है. इट टेक्स वन टू नो वन, इसका मतलब अक्यूजर हैज द सेम फॉल्ट कैरेक्टरिस्टिक दे आर अक्यूजिंग समवन, कि यदि हम किसी को कुछ ब्लेम कर रहे हैं तो मतलब हमें भी वही सब